हेलो एवरीवन। 25,050 पे चल रहा है मार्केट। अभी टाइम है, थोड़ा 3 मिनट बाकी है बंद होने में, तो आई थॉट के चलो ठीक है, अभी शुरू कर देता हूँ। तो ठीक है, 25,065 जो मैंने सुबह कहा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65 या मे बी 25,000 सब सपोर्ट्स पे है। देखिए, निफ्टी एक रेंज में अटका है। अब ठीक है, मैंने आपको एक लेवल बताया था 275 का। आज 246 245 तक गया, 25 245, और वहां से 25,000 कितने किलो बनाई है, ये सीधा मार्केट पे चलते हैं। ठीक है, ये है 246 की हाई बनाई एंड 25,018 की लो बनाई। तो ये 250 पॉइंट के रेंज में, दो 25,000 से लेके 25,250, ये जो रेंज है 250 पॉइंट का, इसमें फिलहाल निफ्टी अटका हुआ है। रेजिस्टेंस पे जा रहा है, सेलिंग आ रहा है, नीचे सपोर्ट में आज आ जा रहा है, तो वहां पे जो है बाइंग आ जा रहा है। अब जब इसलिए मैंने जो है फिलहाल यही कहा था कि अवॉइड निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर द टाइम बीइंग। अब देखिए, निफ्टी में रिकवरी नहीं आई, लेकिन बैंक निफ्टी हल्का फुल्का सा रिकवर आप देख सकते हो कि भाई, जो उसने लो बनाई थी वहां से कुछ 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 पॉइंट्स उसने रिकवर किया है, यानी कि 56,850 तक गया था, वहां से कुछ 200 पॉइंट कुछ रिकवरी बताई है बैंक निफ्टी ने। लेकिन ये है तो फिर भी टॉप पर ही। नो डाउट इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज गोइंग ऑन, लेकिन मुझे लगता है कि वी शुड अवॉइड निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज इसमें जो है ना, व्यू क्लियर नहीं है। मल्टीपल सपोर्ट्स एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस एक ही रेंज में, एक ही लेवल के आसपास है, यानी कि नीचे में जो है आपको 24,800 का अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। ये देखो, ये जो लाइन है, कल हो सकता है कि 24,800 एक बार आ सकता है 750 800 तक, बिकॉज आज आज इसने क्या किया है कि ये वाले चार्ट पे दिखेगा। आज इसने क्या किया है कि ये देखो, आज जो कैंडल बनी है ना, इसने पिछले दो कैंडलों को एनगल्फ किया है। भले ये तो जो कि रेडी थी, लेकिन पिछले दो कैंडलों की लो को ब्रेक करके आज एक बड़ी वाली कैंडल बनाई। अब बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ये है या क्या है, भगवान जाने। अगर बिकॉज ऑफ एक्सपायरी है, देन वी मे सी अ गैप अप ओपन टुमारो एंड प्रोबेबली अ गुड रैली टुमारो। अगर ये मतलब सी एक्सपायरी मूव तो आप सबको पता है कि आई डोंट कंसिडर एक्सपायरी मूव एज अ मूव, बिकॉज वो जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ ट्रैप करने के लिए ही होता है। अ, इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में आई हैव नो व्यू एट ऑल। फिलहाल अगर हम देखें तो इट इज मेकिंग दिस पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इट इज मेकिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली कैंडल, ये वाली हाई को अगर हम पहला शोल्डर पकड़े तो ये शोल्डर यहाँ तक आता है, ये इसका हेड हेड बनता है। और आज की ये फॉल, अगर ये कल भी एक डिप लगाता है तो मे बी यहाँ तक एक डिप लग के फिर ये ऐसा हो सकता है। तो जब तक 25 275 350 के आसपास ना आवे, हम सेल नहीं करेंगे। और अगर कल किसी रीजन से 24 750 से 800 के आसपास अगर आती है मार्केट, देन आई गेस वहां पर एक बाय एक बाय पोजीशन वहां पे बनानी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 25 100 200, जैसे हमने पिछली बार बनाई थी। बट आई विल नॉट प्रीफर टू गो फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूंगा। मैंने आज भी, मुझे कई क्लाइंट्स पूछ रहे थे कि सेल करे, मैं बोला छोड़ दो इसको। इसमें कुछ व्यू बन नहीं रहा है, भले 200 पॉइंट गिरा है ऊपर से, पर फिर भी इसमें कोई व्यू बन नहीं रहा है। बिकॉज जब तक या तो ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा ना, ये जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रेक करे और नीचे की तरफ आवे, तो वी में से कि चलो भाई यहाँ से अब सेलिंग आएगी। ये एक रेंज में जब तक है तब तक ये इसी तरह से जो है प्रीमियम की बैंड बजाएगा। इंडिया विक्स भी सुबह में 5% था, अभी 2% हो गया।
सुबह में 5% ऊपर था, अभी 2% ऊपर है। इनफैक्ट 2% भी पूरा नहीं हो, उसमें भी कुछ पॉइंट्स की कमी है। तो वॉलेटिलिटी कुछ खास है ही नहीं, इसलिए आईटी आज गिरा है। आईटी देखिए, ये जो लेवल है ये मुझे लगता है कल टेस्ट हो जाएगा। तो भले टीसीएस आज नहीं चला, लेकिन आज जो है ना, इसने क्या किया है, इसने जो लो लो बनाई ना 3140 की, ठीक है, ये एक फ्रेश लो बनी है, लेकिन कल आज जो लो बनी है टीसीएस में, मुझे लगता है कि इसने अपना करेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर कोई कल एक लो बनती भी है, देन इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाय लेवल। तो यहां पर जो है टीसीएस अगस्त का जो है 3200 या 3300 का कॉल वी में बाय। कल टीसीएस में एक अच्छी खासी मूवमेंट मुझे लगता है आनी चाहिए, प्रोबेबली एक एक 3 से 5% की मूव आई बिलीव कल टीसीएस दिखाना चाहिए, बिकॉज ये काफी ओवरसोल्ड है, काफी तो मतलब हद से ज्यादा। और ऐसे हाई हाई बीटा स्टॉक जो है वो इतनी देर तक जो है इस तरह से नहीं रेंग सकते। ये हुआ, देन रिलायंस हुआ, रिलायंस अभी मार्केट मार्केट मूवर होते हुए भी ये 5 के स्टॉकेस्टिक पे बाउंस नहीं दे रहा है। अभी क्या ही कहे अभी इसको। और अगर आप टीसीएस का ये देखो, अपना आरएसआई देखो, आरएसआई इसका 26 हो चुका है, इट इज बिलो 30। सुबह में तो ये 24 के आसपास था, सुबह या कल आई गेस 24 के आसपास था। तो अ बिग बाउंस ऑफ से 3 to 5% टीसीएस में बनता है, एंड आई बिलीव ये कल ही आना चाहिए। फिर भी फिर भी चलो ठीक है, अगर कल 3380 तक तो मुझे लगता है कि टीसीएस आएगा, वहां तक डेफिनेटली आना चाहिए। सी आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ तेजी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदी मंदी खत्म हो गई, मंदी इनफैक्ट शुरू भी नहीं हुई है, मैं कब से यही मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक 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 रिट्रेसमेंट ही आप मान के चलिए। मंदी तो अब बैठेगी मार्केट में, लेकिन उससे पहले अभी जो भी मार्केट ने जो भी करेक्शन दिया है ना, तो उसका एक रिट्रेसमेंट होता है, वो मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं 25 300 350 380 के आसपास जो है जाके वो अपना रिट्रेसमेंट वहां पे कंप्लीट करके फिर वहां से जो है फॉल देना शुरू करे। तो मैं सिर्फ एक एक बाउंस का वेट कर रहा हूं, जैसे वो आता है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेल पोजीशन। हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई बाय पोजीशन नहीं है, ठीक है। अगर एक बाउंस आती है तो हम अगस्त या सितंबर की पुट ही लेंगे, खासकर अगस्त की। लेकिन ये लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय करके चलना, भले वो टारगेट जो भी आ रहे हैं 200 300 पॉइंट ऊपर के, पर आई वोंट प्रीफर टू गो लॉन्ग इन निफ्टी बैंक निफ्टी। तो फिलहाल तो मैंने उसको अवॉइड किया हुआ है। कहाँ पे क्लोज किया? 62 पे क्लोज किया, चलो ठीक है। और बैंक निफ्टी 5766 पे क्लोज किया, ठीक है। अभी आप देखिए फार्मा चला, फार्मा आज 123 पॉइंट जो है ऊपर है, फार्मा सेक्टर। लेकिन उसके सामने अगर आप ये देखो ग्लेनमार्क फार्मा, ये देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में देर इज नो मूवमेंट एट ऑल, 5 पॉइंट खाली ऊपर है। तो क्या चल रहा है, क्यों इतना टांग के रखा हुआ भाई? या तो आप इसको एकदम ही, मतलब कहते हैं ना, एक एक बढ़िया सी रैली करके ले जाओ ऊपर, या फिर उसको तोड़ दो। जब तक ये इस साइडवेज मूवमेंट में रहेगा ना, नो वन इज गोइंग टू मेक मनी इन निफ्टी। ये देखो कब से ये एक ही लेवल पे मंडरा रहा है, आई मीन क्या आप कौन सा कॉल लेंगे, कौन सा पुट लेंगे? टेक्निकली मार्केट जो है इतने सारे गैप्स उसने छोड़े हैं, उसकी भी मतलब वो भी टेक्निकली कुछ वर्क नहीं कर रहा। स्टोकेस्टिक आपको आरएसआई जो है कितने सारे स्टॉक्स की इतने इतने भयंकर ओवरसोल्ड जोन में है, और वो कंटिन्यू साइडवेज होके बैठे हुए हैं। अभी भाई ओवरसोल्ड है तो उसको साइडवेज करने का क्या मतलब है? आई मीन टेक्निकली बाउंस भी उसमें आ नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें इन्वेस्टमेंट करो या तेजी करो या लॉन्ग टर्म, लेकिन एक एक टेक्निकल बाउंस तो आवे जहाँ पे एटलीस्ट पब्लिक जो है पोजीशन ले सके। तो राइट नाउ इक्विटी मार्केट जो है ना, ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिस इज नॉट फॉर द ऑप्शन। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेल करके चलते हो, बट उसके लिए फिर आपको फंड्स भी उतने लगते हैं। आज 1 लाख 1.5 लाख के आसपास जो है आपको एक निफ्टी का ऑप्शन सेल करने मिलता है। आई मीन
दिस इज नॉट वर्थ। और आपको कमाने कितना मिलेगा, 50 पॉइंट का प्रीमियम या 100 पॉइंट का प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा। तो एक 7,000 कमाने के लिए आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करो, 1 लाख इन्वेस्ट करो, दिस इज आई डोंट थिंक सो ये कोई वर्थ है। इससे तो बेटर है कि आप थोड़ा रुको और लाख रुपए के कोई शेयर ले लो। जैसे कि इंडो बोराक्स वगैरह 170 180 तक जाने के बाद में वो 250 तक आ गया। भले थोड़ा टाइम लगा, एक छः एक 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 3 से 4 महीने उसको लगे, पर आपको अच्छा खासा रिटर्न देके गया। दिस मार्केट इज सजेस्टिंग के एफ एंड ओ से निकल जाओ, ऑप्शन करना बंद कर दो। दिस मार्केट इटसेल्फ इज सजेस्टिंग टू एवरीवन। पर ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बंद बंद कर देंगे, पर हो सके उतना। बिकॉज सी ना, अभी आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, जब मैंने उसका सेल कॉल दिया था तब ऑलरेडी उसका जो आरएसआई था वो 85 पे था। अब मुझे बताइए 85 की आरएसआई पे आप लोग क्या करोगे। एबी कैपिटल जब मैंने सेल कॉल दिया था उसका जो स्टोकेस्टिक था वो 99 पे था, 98.9 समथिंग कुछ था। उसकी भी आरएसआई जो है वो 82 83 के आसपास थी। आप क्या करोगे ऐसे स्टॉक का आप क्या करोगे। उसको भी 20 25 पॉइंट ऊपर चढ़ा दिया गया। और ऊपर तो चढ़ा चढ़ा, लेकिन उसमें भी ओवरबॉट का कुछ असर ही नहीं आ रहा है। आज भले आज एक 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 डिप लगा के वो थोड़ा ऊपर आया है, पर वो भी एक रेंज में अटका पड़ा है। 272 ऊपर में, 262 नीचे में, ये 10 पॉइंट में ये मंडरा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि भाई मेरे जो ट्रेड्स है वो अटक गई है। वो देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर अगर व्यू देने में या ट्रेड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम आपको हर ट्रेड में दिखती। अब मैंने मैंने कमोडिटी के इतने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स दिए। कल भी मैंने इतना कहा था कि भले सोना और चांदी इतना ऊपर है, ये आपको डेफिनेटली गिरते हुए आज दिखेंगे। कल आपने देखा 1500 पॉइंट गोल्ड गिरा। सिल्वर भी जो है अच्छा खासा नेगेटिव हुआ, और आज भी वो लोग नेगेटिव ही चल रहे हैं। क्रूड जो एक डिप उसने लगाई, इट वाज जस्ट अ ब्रेकआउट लेवल टेस्टिंग। वो वहां पे उसने टेस्ट किया और आज क्रूड ऊपर है। तो यहाँ पे क्या है कि या तो मार्केट इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि ऑप्शन फिलहाल ना करें, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट। मूवमेंट नहीं है तो आप ऑप्शन क्या ही करोगे। या फिर मार्केट ये सजेस्ट कर रही है कि डाइवर्ट योरसेल्फ। अब सी लकीली मैंने और मेरे जो भी लाइफ टाइम वाले मेंबर्स थे, उनको तो मैंने कमोडिटी में डाइवर्ट किया हुआ है। जितना जितना हमारा ट्रेड कमोडिटी में है, आई थिंक उतना शायद अब इक्विटी में इतना नहीं होगा। बिकॉज माय माय क्लाइंट्स आर आल्सो सजेस्टिंग दैट ओनली कि भाई इक्विटी भले हम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस जो है हम कमोडिटी में ही रखेंगे। बिकॉज उसमें मूवमेंट है, उसमें इतना भी गंदा मैनिपुलेशन नहीं है जितना कि इक्विटी में है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, सबके अपने अपने थिंकिंग होती है, पर एक ही चीज को पकड़ के रहेंगे तो दिस मार्केट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट एट ऑल। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस जो है वो डाइवर्ट करना होगा, सभी को करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि खाली मैं, मतलब सभी के लिए ये है। और एफ एंड ओ अगर करना है, देन रादर देन गोइंग फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, कम इन कमोडिटी, सो दैट जो आप पैसा लगाते हो वो तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन वो पैसा आपको प्रॉफिट लेके आएगा। आज देखिए, सिल्वर की अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे, चलो पहले गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है। गोल्ड आज मेरे जो फ्यूचर खेलने वाले लोग हैं कमोडिटी में, 2 लॉट में ही वॉज एबल टू मैनेज टू मेक सम 2.5 लैक्स। 2 लॉट में खाली उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट मारा था।
गोल्ड का। ही वॉज अफ्रेड, उनको ये लग रहा था कि शायद प्रीवियस हाई, गोल्ड एक बार जाएगा। ये यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई बनी थी 1,01,078 की। बट स्टिल जैसे तैसे मैंने कहा था उनको, कल ही मैंने कहा था कि गोल्ड में बिना डरे शॉर्ट मारो। मैसेजेस भी है मेरे पास, इफ यू वांट आई कैन मेक यू सी। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने मन से ही बोल रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ये ब्रिटानिया का हो गया है, तो कल ही मतलब हो गया था। गोल्ड सिल्वर आर हाईली ओवरबॉट, ये कल का मैसेज है, 2:55 का दोपहर में। गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली ओवरबॉट, और ये आज ही गिरेंगे। ये मैंने कल ही कहा था कि ये आज ही गिरेंगे। आप कल 3 बजे का गोल्ड एंड सिल्वर का पोजीशन देख लेना कहाँ पे था। उसके बाद में 6 बजे वो चीज कहाँ पे गई। और तभी भी मेरा यही कहना था कि ये आज गिरेंगे, मतलब गिरेंगे। तो जो भी अननेसेसरी का स्ट्रेच हो रहा था, दैट वाज मैनिपुलेशन। पर वो कितना देर टिका? आधा घंटा या 2 घंटा? 8-9 बजे के बाद में गोल्ड ने, सिल्वर ने देना शुरू कर दिया। और क्या लिखा है मैंने, इनका स्टोकेस्टिक इज अराउंड 99, सो 98,000 का गोल्ड एंड 1 लाख 8, 1,08,000 सिल्वर के डाउन साइड लेवल्स बन रहे हैं। 98,000 का गोल्ड आएगा, ये मैंने कल ही कहा था। और अभी हमने देखा गोल्ड कहां पे चल रहा है, 98,600। ये और जाएगा नीचे। और फिर मैंने लिखा है ये रहा 6 बज के, ये सॉरी 7 7 बजे के करीब, 7 में 1 मिनट कम। सो एट लास्ट गोल्ड इज डाउन अबाउट 400 पॉइंट्स माइनस। 800 पॉइंट प्लस चल रहा था, वहां से 400 पॉइंट माइनस हो गया। 3 बजे जो है ये प्लस में था, अच्छा खासा ऊपर था, और 7 बजे ये 400 पॉइंट माइनस हो गया। सिल्वर भी आएगा नीचे, इसने बहुत परेशान करा है। 1,09,000 के नीचे आएगा। होल्ड, सेल एंड पुट्स इन बुलियंस। तो ये मैं कल ही इतना कॉन्फिडेंट था। और ये मैंने कल सुबह में ही लिखा था। ये देखिए, ये जो है वेडनेसडे लिखा हुआ है, 8:43 कि गोल्ड एंड सिल्वर आर इन सेल एंड क्रूड विल स्पाइक, ऑल द बेस्ट। ये देखो, उससे पिछला दिन यानी कि परसों, परसों के दिन भी जो है 7:26 का मेरा मैसेज यही था कि सेल गोल्ड टारगेट होगा 98,500। उस वक्त चल रहा था 1,02,000। 1,02,000 से 1,05,000 तक गया कल, 300 पॉइंट और बढ़ा। बाय अगस्त 99,000 पुट एट 1,000 आज इसी पुट का भाव 1,500 रुपए है। अभी आप जाके चेक करो, 1,500 रुपए है। 99,000 का अगस्त एक्सपायरी का पुट देखिएगा, गोल्ड मिनी में, ठीक है। उसका भाव 1,500 रुपए है। ये मैंने परसों को रात को 7:30 बजे शाम को मैंने दिया हुआ है। तो अगर भैया देखो, अगर व्यू गलत होता तो वो चीज हर एक चीज में इम्पैक्ट करती है। पर यहाँ पे व्यू इज नॉट रॉन्ग। मार्केट्स, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है, टेक्निकली देखा जाए तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी 15,000 के भी लायक नहीं है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। जिस हिसाब से हमारी महान ट्रिलियन की इकोनॉमी चल रही है, वो हिसाब से ये निफ्टी 15,000 के भी लायक नहीं है। बट फिर भी उसको आज 25,000 के आसपास टांग के रखा हुआ है। तो 10,000 पॉइंट का भी अगर करेक्शन आता है ना मार्केट में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसको पड़ेगा जो अभी अभी मार्केट में घुसे हैं, जिनको ये लग रहा है कि 27 और 28,000 के सपने मार्केट दिखा रहा है। बट एनीवेज, मैं यहाँ पे देखिए किसी को कन्विंस नहीं कर रहा। आप 30,000 के लिए खेलो, 40,000 के लिए खेलो, मोदी जी है, 50,000 भी लेके आ सकता है वो। तो ये सब बात है। तो ठीक है, आई वुड जस्ट से कि भाई चलो ठीक है, समय रहते वी हैव डिसाइडेड कि भाई सिर्फ इक्विटी में रहकर कुछ नहीं होगा। वी हैव टू डाइवर्ट आवरसेल्फ एंड वी हैव डाइवर्टेड।
रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट वांट टू जस्टिफाई एनीथिंग एल्स मोर। बाकी आप लोग समझदार हो, ज्यादा समझदार हो, समझ सको तो ठीक है, वरना फिर ट्रोल तो आप वैसे भी करोगे और ऐसे भी करोगे। चल मैंने देखना ही छोड़ दिया है, जिसको जो भौंकना है भौंके, जिसको जो तारीफ करनी है करे। ना तो मुझे आपकी तारीफ से कोई लेना देना है, ना ही आपकी बकवास से। ठीक है ना? जिसको सुनना हो सुने मेरा वीडियो, जिसको लगता है कि भाई कुछ है समझ में, समझने जैसा, तो टिके रहो। आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट है, तो भाई दरवाजे खुले हैं, अनसब्सक्राइब करो, ब्लॉक करो, निकल जाओ। बाकी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने यही देखा है कि हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि अभी भी जो है देर देर इज वन होल वीक पेंडिंग फॉर जुलाई एक्सपायरी। जुलाई के जो भी हमारे ट्रेड्स हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी जो लंबे जो हमने पुट लिए थे, फिर मैंने अगस्त के भी लेने कहे थे, तो जो भी स्पाइक आती है, जो लोग ने अगस्त की पोजीशन नहीं ली है इन इन माय ग्रुप निफ्टी बैंक निफ्टी के, अगर कोई स्पाइक आती है 25,300 350 के आसपास, देन गो फॉर 25,000 का पुट अगस्त का, या 24,800 का पुट अगस्त का। आपका जो सितंबर का है वो अगस्त में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है? जो भी आपका, सॉरी, जुलाई का है वो अगस्त में शिफ्ट कर लीजिए। जुलाई का जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो अगस्त वाले में क्लियर अप हो जाएगा। एबी कैपिटल का भी मैं सेम कहूंगा। एबी कैपिटल में भी जो है सिर्फ साइडवेज होके रखा है वो स्टॉक। 272 के आसपास अगर वो मिलता है, 274 ही क्यों ना आवे, अगस्त में आप शिफ्ट हो जाइए। 270 का अगस्त का पुट ले लीजिए, या 260 का अगस्त का पुट ले लीजिए। ये स्टॉक 250 तक आता हुआ डेफिनेटली वो आपको दिखाएगा। और इसलिए कहता हूं, इतना जान पे आवे ना उतना पोजीशन मत लो, एक एक लॉट से काम करो। अगर आप 10 लॉट से भी करोगे, लेकिन अगर यहां पे लखपति होना नहीं लिखा है तो आप नहीं होने वाले। ठीक है? तो किस्मत के साथ जुआ मत खेलो, एक लॉट अपने आप को आजमाओ। अगर आप में लखपति बनना लिखा है तो एक लॉट ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे देगा, अदरवाइज आप करोड़ों रुपए डालोगे, फूंक दोगे। तो डोंट गैम्बल इन दिस मार्केट। गैम्बलिंग करो, पर अपनी लाइफ के साथ या अपने तकदीर के साथ गैम्बल मत करो। एक लॉट से काम करो। आप 5 5 10 10 लॉट लेके करते हो, ये मार्केट इस लायक नहीं है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं नहीं समझ में आया तो इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। ठीक है? और रही बात कल के व्यू की, तो देखो कल क्या क्या लग रहा है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो ठीक है। अगर निफ्टी के लिए देखिए, अभी जो रेंज है ये दो 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 तरफा रेंज है। नीचे में जो है ये 24,750, ये जो लेवल है ना, 24,800, 800 मान के चलिए, 24,800 डाउन साइड में, एंड ऊपर में जो है 24,200, 250, ये ऊपर में, ये वाला, सॉरी 300, 24,300 ये ऊपर में, ये जो पर्पल लाइन है और ये ब्लैक लाइन, इसके बीच में जो है मार्केट टाइम पास करेगा। अब किस तरफ जाता है, वहां अगर ऊपर गया 300 के आसपास सेल मारना, नीचे आता है तो 24,800 के आसपास बाय करना, सिंपल। उसके बीच में है तो अवॉइड करना। ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली विथ बैंक निफ्टी। बाकी अपना आईटी आज अच्छा खासा गिरा है, तो आई बिलीव आईटी कल ये लेवल को टेस्ट अगर कर कर गया ना, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ दो दो 300 पॉइंट दूर है। अगर ये 200 300 पॉइंट अगर गैप डाउन ही खुलता है, तो ये आईटी एकदम से खींचेगा। तो कल मुझे लगता है कि कल टीसीएस डेफिनेटली चलना चाहिए। वैसे भी इतना भी मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा है हमारे कॉल में, क्योंकि हमारा कॉल अगस्त का है। लेकिन ठीक है, थोड़ा नीचे है। लेकिन आप ये देखिए, मजगांव डॉक जो मैंने दिया था कल, उसका प्रीमियम कहां से कहां तक गया था। ये देखो, कल इसने जो लो बनाई थी मजगांव डॉक ने, 2871 की बनाई थी। मेरे एक क्लाइंट का जो है कुछ 3,000 का कॉल उनका था, 40 रुपए में लिया था। वो होके कुछ 28 26 रुपए हो चुका था, और मैंने कल ही उनको कहा था कि ये 60 रुपए 65 रुपए आ जाएगा, उसमें आप बेच देना। उसके कॉल का भाव आप खुद जाके देखिए, चलो मैं ही आपको दिखा देता हूं, आप क्या देखोगे। ये मजगांव डॉक
ये देखो, मजगांव डॉक 31 जुलाई 3,000 का कॉल है। अगर हम इसका ये देखें, चलो चार्ट ही देखते हैं पहला, इसमें कल का लो आपको पता चलेगा। ये देखो, ये कल का ऑप्शन का लो है, 27 तक गया था ये, 40 रुपए में उनका बाइंग था, 27 तक गया, और आज इसने जो है 62.95 की हाई बनाई। सुबह में 60 की हाई बनाई थी, 62.95 की हाई बनाई, कल गिरा और आज प्रॉफिट करके दे दिया। कल 40 वाला 27 हो गया, आज 27, कल 27 से 38 पे उसका फिर क्लोजिंग आया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 38 का क्लोजिंग, और 38 वाला माल आज आपका 60 रुपए में बिक रहा है। 175 का लॉट साइज है, 20 रुपए कमाने मिले। आप गिन लो दो दो दिन में क्या प्रॉफिट होता है। तो भैया, कोई स्टॉक अगर मैनिपुलेट अगर है तो उसके बारे में आप, आपके फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, अब 1000 मुंह है, सबके तो मुंह बंद नहीं कर सकते, जिसको जो बोलना हो बोले, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हमारा मजगांव डॉक। कल मैंने आप लोगों को ब्रिटानिया भी लेने कहा था, कल ब्रिटानिया चला, कल ब्रिटानिया 45 तक गया। ठीक है, 32 रुपए वाला ब्रिटानिया 45 गया, और आज वही 45 वाला 49 हुआ, और 23 रुपए का लो बनाया, जबकि ब्रिटानिया ऑलरेडी ओवरसोल्ड स्टॉक है। ये देखो, इसका भी जो है स्टोकेस्टिक के 100 लो 13 पे है। एनीवेज, ओवरसोल्ड इसलिए है बिकॉज ये बोलिंजर के लोएस्ट लेवल पे है, इसलिए। तो ये ठीक है, अभी देखते हैं। तो यहां से निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर, मतलब 250 से 300 पॉइंट ऊपर, और 200 पॉइंट नीचे, 250 से 200 पॉइंट नीचे, तो यही रेंज है। जिस तरफ पहले जाएगा उसका अपोजिट आप करिएगा। अगर मानो कल 25 300 के आसपास जाता है, 300 350 के आसपास जाता है, हम माहौल देखेंगे और अगस्त का पुट उसमें एंट्री लेंगे। अगर कल 24 800 साढ़े 700 के आसपास जाता है तो हम माहौल देखेंगे, और फिर अगस्त की कॉल ले लेंगे, जस्ट टू प्ले द बाउंस, नथिंग एल्स। बाकी देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। रेंज में है, जब तक रेंज ब्रेक नहीं करेगा वी कांट डू एनीथिंग। तो फिलहाल तो निफ्टी अवॉइड है, और स्टॉक स्पेसिफिक वी आर डूइंग गुड, खास करके इसमें अपना क्या कहते हैं, बुलियंस में, कमोडिटी में। तो जो लोग भी आना चाहे, आप मिनिमम 6 महीने का जिसका चार्जेस होगा 7,000 वो ज्वाइन कर कर सकते हैं कमोडिटी में, या 1 साल का 10,000 है, या लाइफ टाइम का जो है वो 18,000 है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी भी इक्विटी में ही अगर आजमाना है खुद को, तो आप 6 महीने का 5,000 है, एंड 1 साल का रहेगा 8,000, और लाइफ टाइम का रहेगा 15,000। आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों ही कंबाइन करके ले, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, जहाँ पे 6 महीने का रहेगा 10,000, 15,000 रहेगा 1 साल का, और लाइफ टाइम का रहेगा 25,000, टिल 20 अपना टिल July 31st। 1 अगस्त से लाइफ टाइम फॉर बोथ द सर्विस विल बी 30,000। तो देख लो, जैसे आपको जमे वो हिसाब से करो। मेरा मानो तो कमोडिटी में एक पाँव रखिए, और बैलेंस आपका बना रहेगा। बाकी तो भाई जैसे आपकी मर्जी। तो समझ में आया हो कुछ, यहाँ घुसा हो तो भाई आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड देखते रहिए। विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।